तो आज हम नवरात्र के उपलक्ष्य में थोड़ा 10 महाविद्या इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गुप्त आयाम है। दिस इज़ अ लिटिल एसोटेरिक डायमेंशन, बट विल ट्राई टू मेक इट लिटिल मोर लॉजिकल। इसको लॉजिक में ढालने की कोशिश करते हैं। सो विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ how life gets created and how it goes back to its source and the cycle of life happen. तो अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसी स्थिति को हमेशा हम ब्लैक, कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो ब्लैक के साथ में जोड़ते हैं, काली। बट देन काली इज ऑल्सो बियॉन्ड टाइम। काली इज ऑल्सो बियॉन्ड टाइम, जहाँ पे समय भी नहीं है। सो देर इज़ नो स्पेस ऑल्सो, कोई स्थान भी नहीं है। समय स्थान एक साथ ही आते हैं, ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। सो द रूट और द स्केप ऑन विच लाइफ हैपन्स इज काली। काली सबसे जड़ है, मूल है। वहाँ से देर इज अ पॉसिबिलिटी ना। इफ देर इज नथिंग बट देर इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली समथिंग विल हैपन ऑन दैट। कुछ उसके ऊपर होगा तभी, जब कुछ होने की पॉसिबिलिटी, एंड दैट इज काली। But then when from nothing something happens, अगर ऐसे मान के चलिए कि नॉन मटीरियल एग्जिस्टेंस है तो उससे मटीरियल बनेगा। बट देन वो कैसे बनेगा? जब तक बिग बैंग नहीं होता तब तक नहीं बनेगा। तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? व्हाट विल गेट प्रोड्यूस? लॉट ऑफ सन्स, बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड टेट्रालियंस ऑफ सन। जब बिग बैंग होगा तो छोटे छोटे बहुत सारे बिग बैंग होंगे, कोई एक बिग बैंग नहीं होगा। सो इन भारतीय परंपरा वी ऑलवेज से दैट देयर वर मल्टीपल बिग बैंग्स, बहुत सारे बिग बैंग होंगे। और सूर्य सन बने, बट सन को तो आप डायरेक्टली नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे सन को आप तारा की तरह देखते हो, स्टार्स। So what is the second form? What's second Mahavidya? Something, nothing becomes something. In a realistic sense, सच्चाई में कुछ पैदा हो जाता है, that is तारा। मगर जीवन पैदा होने के लिए टू फॉर द लाइफ टू फॉर्म अ कॉन्शियस लाइफ, एक जीवन जो कि चेतना है जिसके अंदर, उसको पैदा होने के लिए 3 आयाम पैदा होने चाहिए। अगर आप अपने आप को देखें, यू जस्ट सी योरसेल्फ विद इन यू, आपके अंदर कुछ सूक्ष्म तल है जिसकी वजह से आपका शरीर पैदा हो, कारण है कोई सूक्ष्म लेवल पे, सूक्ष्म आयाम में, इन अ सटल डायमेंशन देयर इज अ रीजन, देयर आर प्ले ऑफ सटल फोर्सेस विच मेड योर बॉडी हैपन। जो शरीर आपका बना वो पीछे कुछ कारण है जिससे शरीर बना, तो वो एक डायमेंशन है। फिर शरीर आपका एक डायमेंशन है, एक आयाम आपका शरीर है, और शरीर से बाहर एक आयाम है। देयर आर 3 डायमेंशन दैट यू आर पार्ट ऑफ, एंड द फोर्स विच क्रिएट्स दिस बाइफर्केशन, जिसकी वजह से ये तीनों डायमेंशन पैदा होते हैं, इसको त्रिपुर। योर एग्जिस्टेंस हैपन इन 3 डिफरेंट डायमेंशन। आपका होना 3 आयामों में होता है, उनको पुर कहा जाता है, त्रिपुर सुंदरी। द फोर्स which makes this 3 dimension happen is Tripura Sundari, the force, the factors and the force, the sum total of all these things. उसको देवी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। But then
उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको कुछ ग्राउंड चाहिए. यू नीड सम ग्राउंड ऑन विच यू कैन हैपन, जिसके ऊपर आप हो सकें. भुवनेश्वरी, भुवन पृथ्वी, भुवनेश्वरी. पृथ्वी मीन्स दैट होल्ड्स यू, जो आपको संभालता है. भुवनेश्वरी. बट देन अर्थ इज नॉट जस्ट अर्थ. पृथ्वी केवल पृथ्वी नहीं है. वहाँ पे आपको भोजन के लिए भी चीज़ें मिलेंगी. एवरीथिंग दैट द अर्थ कैरीज इज फॉर दिस लाइफ टू हैपन. तो ये जीवन अगर आज जिंदा है, किस कौन सी शक्ति है? भुवनेश्वरी. एंड देन कम्स, इफ यू आर एग्जिस्टिंग, अगर आप हैं तो अब आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं. यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, यू वांट टू क्रिएट समथिंग, यू वांट टू क्रिएट एंड यू डिस्ट्रॉय ऑल्सो. एक चीज बना के आप उससे आगे निकल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं या उसे पूरा हो जाता है वो. सो भैरवी, भैरवी. ना इन दिस क्रिएटेड वर्ल्ड, इस दुनिया में जब आप धीरे धीरे करके यू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को आप अनुभव करते हैं, और वो अनुभव अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है. याद है बचपन में जो आपके लिए ज़रूरी था वो फिर थोड़े बड़े होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं रह जाता. वो खिलौने अब टीन एज में नहीं खेलते हैं, आप दूसरे खिलौने चूज़ कर लेते हैं. दूसरे खिलौने आपके या सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपके लिए इंटरेस्ट बदलता जाता है. पुराना जो हो जाता है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है. मगर एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है जब आपके लिए हर एक चीज़ अनइंटरेस्टिंग भी ज़रूर हो जाती है, मगर परेशानी देने लग जाती है. मिडिल एज क्राइसिस. अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मगर हर चीज़ आपसे आप परेशान हो रहे हैं. टेंशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, आगे क्या होगा, मेरे एग्जिस्टेंस का क्या होगा. एट दैट टाइम यू नीड टू गेट रिलीफ. आपको रिलीफ चाहिए. वो जो आपने भर रखा है अपने अंदर, द आइडिया ऑफ लाइफ, योर ईगो जो आपने बनाया अभी तक, वही परेशानी कर रहा है. तो आपके ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा. छिन्न मस्तिका या छिन्न मस्ता. जब आपका ईगो ख़त्म हो गया, देन द वर्ल्ड इज व्हाट? द वर्ल्ड इज ईगो ड्रिवन वर्ल्ड. आत्मकारक है ना ये पूरी दुनिया, ये मैं से चलती है. मैं ही नहीं रहा तो सब कुछ धूमिल हो गया. सडनली व्हाट, द वे यू स्टार्टेड लुकिंग एट द वर्ल्ड, अब वो फिजिकलिटी उस तरीके से रही नहीं, अब धूमिल हो गई, धूमावती. अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, द आइडिया आई कैरीड, जो आइडिया मेरे दिमाग में था वो तो ये बिल्कुल ही अलग है. धूमावती है ना, जो इस दुनिया का माया है, वो हटेगी तो धूमावती. ना एवरीथिंग फिजिकल हैज गॉन. फिजिकलिटी सडनली विलुप्त हो जाती है और शब्द से चीज़ें रह जाती हैं. द सटल एस्पेक्ट, द साउंड विच क्रिएटेड फिजिकलिटी, दैट रिमेन्स. बगला मुखी रिप्रेजेंट साउंड. Baglamukhi represents sound. But then apart from that, उसके बाद क्या? मगर उसके बाद क्या? If the physicality goes and sound remains, and that also goes away. तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं आने की doorway पे, you are standing at the doorway of again the start. तो सारे इल्यूशन अब खत्म हो गए. मातंगी. एंड व्हाट रिमेन्स? अ पॉसिबिलिटी. उसके बाद में क्या बचेगा? एक पॉसिबिलिटी, एक क्षमता, होने
कि एक कल्पना, कल्प से पहले कल्पना, और वो पॉसिबिलिटी क्या है? द पॉसिबिलिटी इज पद्मावती, कमलात्मिका, कमला, द अल्टीमेट पॉसिबिलिटी फ्रॉम वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स। वहां से फिर ना कुछ है तो कुछ शुरू हो जाएगा। तो इट्स अ साइकिल। पद्मावती और कमलात्मिका इज दैट पॉसिबिलिटी, संभावना। जो आगे की ओर अगर पुश करती है, तो इसीलिए धन, लक्ष्मी से भी कोरिलेट करते हैं, विच गिव्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड मूविंग। धन मीन्स एडिशन, which will again add on things to create another cycle. Padmavati. So thus Mahavidya. Vidya means the mechanics of happening. जो mechanics है जिसकी वजह से एक कार्यकलाप हो रहा है, और कोई भी mechanics बिना शक्ति के काम नहीं करता। इट्स अ शक्ति ओरिएंटेड मैकेनिक्स। बिना ऊर्जा के, बिना पावर के आपकी क्या चीज काम करेगी? कुछ भी नहीं। सो इफ यू सी इन योर लाइफ देयर इज समथिंग विच यू आर लैकिंग। कुछ लोग अपने दिमाग में आइडिया बना लेते हैं, वो आइडिया टूटता ही नहीं है। दे गेट इनटू स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड व्हाट नॉट, मेंटल इश्यूज। देन यू हैव टू ब्रेक इट। छिन्न मस्तिका चाहिए आपको। ठीक है, फिर आपको छिन्न मस्तिका चाहिए। आप कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ नया क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, काली। यू नीड दैट एनर्जी वेयर मैनिफेस्टेशन हैपन। आप जो चाहते हैं उसको बना सकें और उसको फिर हटा भी सकें। इफ यू नीड अ क्रिएटिव एनर्जी, देन तारा। For creative possibility, if you are not creative possibility, Bhairavi. You can't see the subtle, the root of creation, how you can mold this creation. इस क्रिएशन को आप कैसे हैंडल करो? ये आपको नुकसान करता है, आपकी मदद भी कर सकता है। अगर ये क्रिएशन ही आपको नुकसान कर रहा है, तो यू नीड टू नो the Shakti which is working behind in terms of sound. Sound has created physicality, और energy से ही manifestation होता, matter बनता। You need to understand the energy. Baglamukhi. And we have associated lot of worldly things with these energy. इन ऊर्जाओं के साथ में, शक्ति के साथ में हमने बहुत सारी चीज़ों को एसोसिएट किया। जैसे बगलामुखी दुश्मन का विनाश करती है। But then we need to understand, when we say that, it is not a physical language we are speaking. कि तलवार लिया और दुश्मन को ऐसे काट दिया, वो हम बात नहीं कर रहे। दुश्मनी का कारण क्या है? टसल का कारण क्या है? So why tussle happens? तो दूसरा इंसान आपका दुश्मन हो गया। वो टसल के पीछे जो कारण है, उस कारण को खत्म करना फिर बगलामुखी है। तब आप समझ पाएंगे वो शक्ति जो उस कारण को खत्म कर दे। सो वी यूजुअली टॉक इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फॉर ऑल दीज 10 महाविद्या। इसमें कंस्ट्रक्टिव भी डालते हैं आप, देन दे आर फियर्स बिकॉज दे आर फॉरवर्ड लुकिंग, दे आर प्रोग्रेसिव एनर्जीज। वो तोड़ के ही आगे बढ़ेगी ना किसी को। And there are energies and sound. These are two associated. ऊर्जा और शक्ति और शब्द।
ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. So that is why there are beej mantras associated with Shakti, there are mantras associated with Shakti, there are कर्म कांड, है ना. एक शक्ति को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम उसको जीवंत दृष्टि से देखते हैं. वी डोंट सी शक्ति एज अ डेड थिंग. हम मूर्ति उपासक नहीं है. इट्स अ विग्रह, इट्स अ जागृत एनर्जी. जो विग्रह है वो तो सिंबलिज्म है, मगर उसका भी सिग्निफिकेंस, देयर इज अ सिग्निफिकेंस टू दैट. तो आपकी परंपराओं को आप ज़रूर अपनाएं, खोज निकालें अपनी परंपराओं का. नवरात्र में आपकी परंपरा क्या है, एंड ट्राई टू फॉलो योर परंपरा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू फील लाइक, इफ़ यू सी देयर इज अ सर्टन लैकिंग इन यू, आपके अंदर कुछ कमी है, सो यू कैन डू उपासना. उपासना मीन्स क्लोज, सिटिंग क्लोज टू दैट शक्ति. अपने आप को ओपन करें. ओपन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, इफ़ यू वांट टू एक्सेस शक्ति देन यू हैव टू हैव शरणागति. शरणागति, भक्ति, श्रद्धा, इसके बगैर आप ऐसे डायमेंशन को एक्सेस नहीं कर सकते. These are not logical dimension to access through logic. These are beyond logical dimension to access. And श्रद्धा, शरणागति, भक्ति, इसके ज़रिए आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन डू कर्मकांड ऑल्सो. परंपराओं को फॉलो कीजिए और अपने आप को खोलिए, और अलग अलग विद्या का आप सहारा ले सकते हैं. यू कैन टेक सपोर्ट. दीज आर नॉट टू रीड. ये विद्याएं पढ़ने के लिए नहीं है, ये आत्मसात करने के लिए. सो 10 महाविद्या, 10 देवियाँ, ओवरऑल शक्ति आपके ऊपर अनुकंपा करें, कृपा करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं.